बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम प्रोफेसर नदीम अहमद। आज हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6 का सवाल नंबर 1 का 5 पार्ट में आपको करवा रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करना है। इस सवाल को लॉगरिदम की मदद से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग की मदद से करना है। तो सबसे पहला काम हम इसमें ये करते हैं कि जो भी सवाल दिया हुआ हो, जो भी सवाल दें आपको, इसको आपने x के बराबर लेट करना है। लेट x के बराबर लेट करना है इस सवाल को, जो भी सवाल आपको दिया जाएगा। फिर क्योंकि इस सवाल को हमें सॉल्व करना है लॉग की मदद से, तो लॉग अप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम इसका लॉग अप्लाई करेंगे। तो ये लॉग अप्लाई कर दिया, यहाँ भी लॉग लिखेंगे और यहाँ भी, दोनों तरफ हमने लॉग अप्लाई कर दिया। अब हमें ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। लॉग की प्रॉपर्टी आपको जैसा कि पहले भी बताया हुआ है, लॉग की फॉर्मूला जो है लॉग का फॉर्मूला पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से लॉग x मल्टीप्लाई वाई, यानी x मल्टीप्लाई वाई। तो मल्टीप्लाई में ये प्लस हो जाता है, x प्लस ये y, ये लॉग। मल्टीप्लाई में प्लस का फॉर्मूला लगता है और डिवाइड में माइनस हो जाता है ये। अब जैसे डिवाइड करना है तो माइनस हो जाएगा लॉग x, यानी लॉग x माइनस लॉग y। जो डिवाइड वाला होता है इसको माइनस में लिखते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, डिवाइड वाला। अब आ जाएं इस सवाल पर। देखें, लॉग ये ऊपर वाले के साथ लॉग लिखें। अब नीचे ये जब भी फ्रैक्शन आता है तो आपने माइनस, नीचे वाली वैल्यू को माइनस में लिखना है, यानी इसके साथ भी लॉग माइनस में आएगा और इसके साथ भी लॉग माइनस में। नीचे वाली वैल्यू के साथ लॉग माइनस में लिखते हैं, ये याद रखिएगा। अब लॉग आ गया। अब हम इसका लॉग निकालेंगे टेबल की मदद से। तो लॉग निकालने के लिए दो काम करने पड़ते हैं। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना होता है और दूसरा मैंटीसा। दोनों को प्लस करके यहाँ आंसर लिखा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को निकाल कर यहाँ रखना होता है। सबसे पहले निकाला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये होता है कि इस पॉइंट को फर्स्ट नंबर के पास यहाँ लिखना होता है। इस पॉइंट को, यानी साइंटिफिक नोटेशन में हम फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो जब ये पॉइंट एक नंबर को क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड पर गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबरों को क्रॉस करता है ये, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस में आता है। यानी एक नंबर को क्रॉस करके आएगा तो ये हो जाएगी 1 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। ये आ गई 1 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह से अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये पॉइंट सही जगह पर है। साइंटिफिक नोटेशन में 1 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है। इसी तरह से अगर इसको हम देखें सवाल को, तो ये पॉइंट यहाँ है, तो एक नंबर को यहाँ होना चाहिए। तो इसका पॉइंट को जब हम यहाँ राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक नंबर को शिफ्ट करके गई है। तो अब ये राइट हैंड साइड पे जब एक नंबर को क्रॉस करके गए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में होगी और माइनस को यूं ऊपर लिखा जाता है, 1 के ऊपर लिख देंगे माइनस को। अच्छा, अब आ जाएं, जैसे हमने सबसे पहले मैंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स से इसकी 1 लिख दिया। मैंटीसा निकालेंगे लॉग टेबल से, यानी लॉग टेबल मैंने पहले भी सिखाया था आपको कि 99 के लॉग टेबल में आएंगे। 99 के हम कॉलम नंबर 8 पर आएंगे, तो 8 में से उसकी वैल्यू ऐड करेंगे तो 7 के नंबर है 4। ये मैंटीसा निकाल के हम यहाँ रख देंगे, मैंटीसा।
ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं और ये मैंटीसा लिखते हैं इधर। इसी तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से 0 और मैंटीसा निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा इसका मैंटीसा। इसी तरह से इसके आ जाए, इसका हम लॉग निकालेंगे। ये पहले निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये पॉइंट शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई -1, ये लिख दिया -1। और फिर इसका निकाला हमने मैंटीसा, लॉग टेबल की मदद से मैंटीसा निकाला जाता है, ये लिख दिया हमने मैंटीसा, इसका मैंटीसा लिख दिया। अब सिंपल तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ये लिखा है 1.994 माइनस 0.9227, तो इसको हम कैलकुलेटर से माइनस करेंगे, तो ये माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद ये आ जाए, जब भी ये माइनस होता है ये आ गया माइनस। इस माइनस को हमेशा इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अलग कर देते हैं माइनस को, और प्लस इस वाले हिस्से को अलग लिखते हैं, यानी इस माइनस को इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, -1 लिखते हैं, फिर बीच में आता है प्लस और ये लिख दिया। अब आपने -1 में से इसको कैलकुलेटर में लिखे -1 प्लस ये लिखते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा -0.1051, ये इसका आंसर आ गया कैलकुलेटर से। अब आ जाएं, इसको माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये डिजिट आ गया इधर, ये बिल्कुल इसी तरह। अब हमें इनको प्लस करना है, तो अब हम इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे, हम यहाँ पर कैलकुलेटर में लिखेंगे 1.0767 प्लस 0.1051। कैलकुलेटर में लिखने के बाद इसका आंसर आ जाएगा प्लस होकर ये आ जाएगा, ये इसका आ गया लॉग। अब हमने निकालना है x के बराबर हमने इसको सपोज किया था, तो x का आंसर निकालना होता है। तो लास्ट में आ जाए x का आंसर हम कैसे निकालेंगे, ये इधर लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये लॉग दूसरी तरफ जाता है तो ये हो जाता है एंटी लॉग। लॉग जब भी दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो ये बन जाता है एंटी लॉग। एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग के लिए ये 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो यहाँ से हम एंटी लॉग के टेबल से 18 ये निकाल लेंगे हम एंटी लॉग के टेबल से, ये हमने निकाला एंटी लॉग टेबल से, तो इसका आंसर आएगा ये 1.520। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, तो पॉइंट को एक नंबर क्रॉस करके यहाँ लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है 1, तो हम इसको इधर एक नंबर को क्रॉस करके यहाँ लिख देंगे, ये आ गया इसका एंटी लॉग, तो ये इसका आंसर हो गया 15.20। ये इस सवाल का आंसर आ गया हमारे पास। सवाल क्या था, ये सवाल था, इसका आंसर आया हमारे पास, ये आंसर आ गया 15.20, ये इसका आंसर है। अगर हम इस सवाल को सिंपल तरीके से कैलकुलेटर में भी रखें तो इसका आंसर वही आएगा जो हमने लॉग टेबल से, अगर इसको हम सिंपल कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर वही आएगा जो हमने लॉग की मदद से निकाला है। ये लॉग की मदद से जो निकाला है यही आंसर आएगा। क्लियर है आपको? अब मज़ीद सवाल के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।